बार फिर से स्वागत है आपका नीलम बौद्ध ब्लॉग्स में। और अभी मैं हूँ बहुत ही खूबसूरत वादी में, जो कि हिमाचल की वादियाँ हैं। और अभी मैं वर्तमान में पहुँची हूँ नगर गांव। जी हाँ, ये नगर गांव अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल टॉप पर आप देख सकते हैं। मेरे सामने जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके हुए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पहाड़ों पे बर्फ़। और अभी हम मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये रास्ते। और इस बार यहाँ पर जो खेती है, इस समय कई फ्रूट्स हैं उसकी चल रही है। और अभी वर्तमान में मैं आपको दिखाऊँ, ये पेड़ है अखरोट का। जिन लोगों ने अखरोट खाए होंगे जानते होंगे, वैसे मैक्सिमम सभी लोग जानते होंगे, जो ड्राई फ्रूट होते हैं अखरोट। वर्तमान में जो हाँ, ये वो है, देखिए। और मैं बता रही थी बहुत सारे फ्रूट्स है इस बार यहाँ पर जो खेती है, क्योंकि समय चला हुआ है। सेब की खेती, प्लम्स और आड़ू, पियर, नाशपाती और बब्बू जिनको बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर एक प्राणी जिसको जोक बोलते हैं। और यहाँ ये छोटी छोटी नालियाँ बहती हुई, कितना साफ पानी है नालियों में। और आपको यहाँ पर जो झरने हैं, पानी है, नदी बह रही है एक छोटी सी, उसकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी। हिमाचल में आप देख सकते हैं कितने ऊंचाइयों पर आकर लोग रहते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के टॉप पे। और बर्फ़बारी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी होती है। और आज का दिन काफ़ी सुहाना था, वैसे बहुत ही अच्छा। सुबह सुबह हम उठे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ में एक प्रकृति का अद्भुत दर्शन हुआ। और अभी हम मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर जो आए हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जो धम्पत ट्रस्ट है उसकी तरफ से जो विश्व शांति निवारण अभियान चला हुआ है, उसी के तहत हम पूरे भारत में 5 लाख पंचशील ध्वज लगाने का एक कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। जिसमें कि विगत पिछले दिनों हमने 5 जून को बुलंदशहर में एक कार्यक्रम किया था, हिसोटी गांव में पंचशील ध्वज यात्रा निकाली थी। उसके बाद में मंच का कार्यक्रम रहा था। वहां पर जो वक्तागण थे, उन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। और आज के वर्तमान युग में वो कितना ज़रूरी हो जाता है, उस पर प्रकाश डाला। और साथ ही साथ बहुत सारे युवाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक भेंट की। और बहुत सारे लोगों को कैलेंडर वितरित किए, जिसमें कि नमन, त्रिशरण, पंचशील, धम्म वंदना, संघ वंदना, बुद्ध वंदना, ये सभी उसमें अर्थ के साथ में पाली, और पाली से उसको अनुवाद किया गया था हिंदी में। वो छपी हुई थी ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके, पढ़ सके। और जो पाली में हम नमन, त्रिशरण, पंचशील करते हैं, उसको अच्छे से जान सके। बहुत यहाँ पर फ्रूट लगे हुए हैं और साथ में झरना बह रहा है नीचे। और मैं लगातार जिस तरह से बात कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत मंजर। तो साथियों, मैं जिस तरह से बता रही थी कि जो धम्पत ट्रस्ट की तरफ से जो कार्यक्रम, जो अभियान चला हुआ है, उसी कड़ी में हम कुल्लू मनाली पहुँचे हैं। और कल कुल्लू मनाली में हमने कई लोगों से चर्चा की, और वो लोग सभी तैयार हैं बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए, जिस सपने की परम पूज्य बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बौद्धमय हो। और उसी कड़ी में आज हम उन्हीं साथियों के माध्यम से, मैं बता रही थी, कुल्लू से आगे कम से कम 50-60 किलोमीटर आगे एक गांव है नगर, उसी में है, और जो कि बिल्कुल टॉप पे है। तो वहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ साथियों से मुलाकात हुई है। अभी वकील साहब यहाँ पर कैडर के माध्यम से लोगों को बताएंगे धम्म के बारे में। और क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि जो हिमाचल का इलाका है, वहाँ पर लोग ज़्यादातर पूजा पाठ, कर्मकांड, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं। और देवी देवताओं का जिस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें पुस्तकों में उल्लेख देखने को मिलता है, उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं उसमें आस्था रखते हैं और इसको
देवभूमि से जोड़कर बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों कहने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो पंचशीलों को फॉलो करेंगे और जो कहीं ना कहीं बाबा साहब को समझते हैं, धम्म को समझते हैं, उनके घरों पे पंचशील के ध्वज लगाने का जो अभियान है वो शुरू किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी साथियों मैंने आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से दी है कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मैंने आपको जो भी जानकारी यहाँ पर दी है, तो देखते हैं यहाँ पर इस कारवा को बढ़ाने में कितने बड़े स्तर पर हमें सफलता मिलती है। वैसे मिशन मूवमेंट के जो साथी हैं उनका सहयोग मिल रहा है और वो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कई साथियों से भी बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि 30-35 साल उन लोगों को हो गए हैं पूजा पाठ छोड़े हुए और वो उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं और बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो धम्म है, धम्म को थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं और ये विडंबना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर बाबा साहब की बात करते हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं और बाबा साहब के नाम पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, संगठन भी तमाम बने हुए हैं। लेकिन समस्या बस एक रह जाती है कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब बात करते थे कि पूरा भारत बौद्ध में हो, उस दिशा में लोग अभी नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन आना चाहिए, वो सांस्कृतिक परिवर्तन अभी देखने को पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। और जब तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे, जब तक लोगों को जो पंचशील है उसका महत्व नहीं बताया जाएगा और जो धम्म है उसका जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग धम्म और धर्म को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर उसको समझा जाए तो ये समझने वाली बात है साथियों, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ये भी कहते नज़र आते हैं, अरे सत्ता हासिल कर लो, सत्ता आएगी तो हम धर्म स्थापित कर लेंगे। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सबने देखा होगा कि आरएसएस की स्थापना कब हुई, वामसेप की स्थापना कब हुई और जो बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी उसकी स्थापना कब हुई, बहुत समता सैनिक दल की स्थापना कब हुई, आप सभी भली भांति जानते हैं। और इन संगठनों कितना काम किया और जो आरएसएस के संगठन थे उन्होंने कितना काम किया और उन्होंने जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन किया, लगातार बहुत सालों से वो लोग लगे रहे और उसी का परिणाम रहा कि 2014 में जो फुल फ्लैज में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो आप सबने देखा। उसके बाद 19 में भी और अब तैयारियां चल रही हैं 24 की। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने और समझने लायक है, लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 बार बसपा की सरकार आकर रह गई और जब बसपा की सरकार आई तो आप सबने देखा कि किस तरह से बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर काम हुआ। इस रास्ते से जाएंगे, अच्छा, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल रास्ता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो डेली इन रास्तों से गुजरते हैं, इसलिए उन्हें बड़े साधारण लगते हैं। लेकिन बाहर से कोई आता है और खासकर दिल्ली से, तो वहाँ पर समतल रोड है, यहाँ पर देखने लायक मंजर, बहुत ही ऊंचे नीचे रास्ते और भी खासकर गाड़ी के साथ। बने रहिएगा इस सफ़र में हमारे साथ में। पीछे गया, चलो 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 आगे से गाड़ी आपकी पैक होगी। जाते हुए लग रहा है हाथ से क्या होगा। नहीं हमारा ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, बढ़िया। इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं है। ऐसे ही हम मैक्लोडगंज गए थे। अगर वो रास्ते में मैं ले जाऊंगा आपको तो फिर दूसरी बार आएंगे नहीं आप। सही कह रहे हो भैया, डरा रहे हो, बता रहे हो। ये तो फिर नीचे है, ऊपर दिखाइए ऊपर वाला जैसे भी आता है। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो इस समय जो एप्पल है उसका भी सीज़न है और बहुत सारे ये बाग हैं, ये तमाम बाग एप्पल्स के हैं, आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये तमाम बाग एप्पल के लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी फ़िलहाल शुरुआत है, इसलिए बहुत छोटे छोटे हैं और कच्चे भी हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप।
और बहुत ही खूबसूरत ये मंजर, ये देखिए। मेरे भैया हैं जो भी मिले हैं हमें, इनके साथ जा रहे हैं। मैं कैद कर रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए काफ़ी ढलान है, देखने में बड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर आएंगे तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और छोटे छोटे देखिए वो बनाए हुए हैं स्पॉट पैर रखने के लिए, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ताकि गिरे ना। और यहाँ पर देखिए जब मकान बनता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इतनी ऊंचाई पर ईंटों को लाना, और जितना भी मटेरियल्स मकान बनाने में यूज़ होता है उसको पूरी तरह से तैयार करना। देखिए ये देखो हम कैसे कैसे रास्ते से जा रहे हैं, बागों के बीच में से, और पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे हैं हम। और ये देखो पहाड़ू। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, आगे मैं दिखाऊंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट्स करके बताइए ये खूबसूरत मंजर आपको कैसा लगा। नग्गर गांव, ये जिन भैया घर हम आए हैं उनकी वाइफ है। जय भीम, नमो बुधाय। जय भीम जी। नाम क्या आपका? किरण। इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अच्छा है, देखो इनको जल्दी है, शादी में जाना है, क्योंकि जो इनके अंकल हैं, आई थिंक ससुर, चाचा ससुर ना, के यहाँ पे शादी है। जय भीम मंडी जी। और ये घर है भैया का, बहुत ही खूबसूरत। स्वागत। क्या हुआ? अजनबियों का स्वागत ऐसे ही होता है। स्लिप पर जय भीम। घर कम भैया, होटल ज़्यादा लग रहा है आपका घर। ये हमारे साथ आए कुछ लोग, और एक ये प्राणी।